हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 15 मई को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लक्षु महाराज वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? लक्षु महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? दोस्तों, लक्षु महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। लक्षु महाराज का जन्म 16 अक्टूबर 1944 को हुआ था बनारस में, और इनका डेथ हुआ था 27 जुलाई 2016 को। भारत के जाने माने तबला वादक थे। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हिच आर्टिकल इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अब आइए देख लेते हैं भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहांस एल्डेस्ट सन? शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दोस्तों, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह। क्वेश्चन ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि शाहजहां के पुत्र का नाम पूछा गया था तो ऑप्शन क्या था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम पूछा गया तो दारा शिकोह होगा। यह पूछा गया कि शाहजहां किसका पुत्र था तो हो जाएगा उसका आंसर जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। इसका जन्म 19 जनवरी 1628 को वर्तमान के लाहौर पाकिस्तान में माना जाता है। इसका निधन 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में हुआ था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। शाहजहां मुगल वंश का 5वां मुगल सम्राट था। दारा शिकोह ने संस्कृत से फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था। उसके 4 पुत्र थे। अगर आपसे पूछा गया हो कि शाहजहां के पुत्र का नाम क्या है और ऑप्शन में दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाहकुजा न देकर अक्सर जो क्वेश्चन बनता है औरंगजेब के बारे में बनता है। अगर औरंगजेब था ऑप्शन में तो ये सही हो जाता। तो इसके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इन व्हिच सिटी वाज द विंटर ओलंपिक्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया था, और 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा ये इटली के मिलान कॉर्टिना डी एम्पेजो में होगा, और ये 6 से लेकर 22 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणगौर डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये नृत्य संबंधित है राजस्थान से। गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ की जाती है। यह फसल, बसंत और वैवाहिक निष्ठा का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? दोस्तों, भारत की नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई, 31.2% हो गई है। शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया है, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19 से घटकर 68.84% हो गया है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई वाद्य यंत्र। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनका जन्म 1916 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 2006 में। असली नाम इनका कमरुद्दीन खान था।
एक भारतीय वादक थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ शक डायनेस्टी बिटवीन 130 एडी टू 150 एडी। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच शक वंश का शासक कौन था? दोस्तों 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शक वंश का शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक चला था, भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक राजा था। क्षत्रप वंश को ही हम शक वंश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीटिंग ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स कॉल्ड। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन क्या कहलाता है? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन कहलाता है देवप्रयाग, और ये जहाँ से मिलती है वहाँ से गंगा के रूप में जानी जाती हैं। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है विष्णुप्रयाग में, और भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है देवप्रयाग कहलाता है। वो जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है वो स्थान देवप्रयाग कहलाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 वाज प्रेजेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया था? दोस्तों ये बिल लाया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साई। SAI का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों SAI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एक फुल फॉर्म और होता है सर्विंग एरिया इंटरफेस। आपके क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन रहा हो उस हिसाब से आपको चूज करना था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया गया था या सर्विंग एरिया इंटरफेस। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। और सर्विंग एरिया इंटरफेस या सर्विस एरिया इंटरफेस एक आउटडोर दूरसंचार कैबिनेट है जो आमतौर पर केबल राइट ऑफ वे पर जमीन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना स्टार्टेड। प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द बराबर केव्स। बराबर गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों बराबर गुफाएं हैं बिहार में। बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बाय व्हाट नेम विल द गवर्नमेंट सेल फर्टिलाइजर्स। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत सरकार किस नाम से फर्टिलाइजर बेचेगी? दोस्तों भारत नाम से, भारत ब्रांड से बेचेगी सरकार फर्टिलाइजर। केंद्र सरकार की पूरे भारत में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत सभी तरह के उर्वरक भारत नाम के एक ही ब्रांड से बिकेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन अर्न्स 9 लाख रुपीज एनुअली देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स विल ही हैव टू पे। यदि कोई व्यक्ति 9 लाख रुपए वार्षिक कमाता है तो उसको कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? दोस्तों उसको टोटल 15% टैक्स देना पड़ेगा। जिन लोगों की आय 3 से 6 लाख तक सालाना है उनको अपनी आमदनी पर 5% टैक्स देना होगा। जिन टैक्स पेयर्स की आय 6 से 9 लाख रुपए सालाना है उनको 10% तक टैक्स चुकाना होगा, और जिनकी आमदनी 9 से 12 लाख रुपए सालाना है उनको 15% टैक्स देना होगा, और 12 से 15 लाख रुपए कमाने वाले जो सालाना आय वाले हैं उनको 20% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा, और इस पुस्तक पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which pigment is responsible for the green color in the leaves of plants? पौधे की पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? दोस्तों इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पर्णहरित, हरित लवक, क्लोरोफिल या पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म एंड व्हेन। कोशिका द्रव्य की खोज किसने और कब की थी? दोस्तों कोशिका द्रव्य से एक क्वेश्चन आया था
अगर आपको सटीक क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। और कोशिका द्रव्य से रिलेटेड जो भी है आइए पढ़ लेते हैं एक बार कि इसकी खोज कब और किसने की थी। कोशिका के भीतर के संपूर्ण जीवित पदार्थ ही जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कार्टी वैज्ञानिक ने देखा था, जबकि जीव द्रव्य की खोज का पूरा श्रेय डुजार्डिन को जाता है। उन्होंने इसके लिए सारकोट शब्द का प्रयोग किया। बाद में पुरकिंजे ने 1837 में इसे जीव द्रव्य नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। इनमें से जो भी आपके चारों ऑप्शन में रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा और वही आपको क्लिक करना था। चलिए दोस्तों और भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो भी चीज़ लिया गया है वो किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जिसको हम रूस कहते हैं, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया था। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से लिया गया, अभी हमने पढ़ा है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड। 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। दोस्तों 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में। 1983 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। यह इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था और भारत द्वारा जीता गया था। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में पहली बार विश्व कप जीता था और हराया था वेस्ट इंडीज को। अगला क्वेश्चन है, हु वन गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता था। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 मेडल हासिल किए, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इस शानदार प्रदर्शन के चलते भारत चौथे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर पेरी द बुल है। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है इसका आधिकारिक शुभंकर पेरी द बुल था। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य था, सभी के लिए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कामेट चोटी। 7,756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कामेट चोटी नंदा देवी के बाद गढ़वाल हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है।
जो 3 मुख्य सहायक चोटियों से घिरा है, जिनके नाम है मुकुट पर्वत, अभिगामिन और माना। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। किस जिले में है? चमोली जिले में है। गढ़वाल हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? कामेट चोटी। और दोस्तों, नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय हैं। और इनकी जो और भी पुस्तकें हैं, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। द मिनिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस, दूसरी पुस्तक है द डॉक्टर एंड द सेंट, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, चौथी है कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, पांचवी बुक है इनकी अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक हैं दोस्तों, जो एग्जामों में पूछी गई हैं और आगे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वॉक टॉक, वार इज पीस और द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसमें द कॉस्ट ऑफ लिविंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम, और एक जो आई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये 3 बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2022? 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? दोस्तों, 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी एर्नॉक्स को। एनी एर्नॉक्स को साल 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया। अभी तक 9 भारतीय लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकटरमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी तथा अभिजीत बनर्जी शामिल हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और 1913 में सम्मानित होने वाले पहले एशियाई भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन व्हीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इन 2022? 2022 में गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, 2022 में गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले नंबर पर है चीन। चीन के बाद भारत गेहूं दूसरा विशालतम उत्पादक है। भारत दूध, दालों, जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 1 है दूध में, दाल में, जूट में भारत नंबर 1 है। और चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सरोद प्लेयर? निम्न में से कौन सरोद वादक नहीं है? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन थे उनमें क्लियर नहीं हो पाया किनके बारे में पूछा गया था। तो आइए, जो भी लोग सरोद वादक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो आप देख लीजिएगा ये कौन थे आपके ऑप्शन में। उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये सरोद वादक थे। अमजद अली खां, ये भी सरोद वादक हैं और इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है अमजद अली खान से। अयान अली खां, अमान अली, अली अकबर खां, विकास महाराज, दौलत खां, शरण रानी, राजीव तारानाथ, अब्दुल समी खां, विश्वजीत राय चौधरी, अमित गोस्वामी, उस्ताद हाफिज अली खान, आशीष खान, उस्ताद यशराज, ये सभी सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, चरकुला नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश से। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है, जिस दिन राधा का जन्म हुआ था। इस नृत्य में महिलाएं भगवान कृष्ण के गानों पर नृत्य करती हैं। रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य सभी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पद्म भूषण अवार्ड गिवन टू रुक्मणी देवी अरुंडेल? रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? दोस्तों, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 1956 में। रुक्मणी देवी अरुंडेल 29 जनवरी को जन्म हुआ था 1904 में इनका, और 24 फरवरी 1986 को इनकी डेथ हुई थी। ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? दोस्तों, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1.64%।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गई है, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पावर्स पास फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास शक्तियां कब गई थी? दोस्तों, वर्ष 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास शक्तियां चली गई थी। भारत वर्ष 1858 में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया था। ब्रिटेन की संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243(1) इन हाउ मैनी ईयर्स द गवर्नर कैन कॉल द फाइनेंशियल असेंबली? अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्यपाल कितने वर्ष में वित्तीय सभा बुला सकता है? दोस्तों, राज्यपाल 5 वर्षों में वित्तीय सभा बुला सकता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक राज्य वित्तीय आयोग का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस? मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता गया था मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा। मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होला मोहल्ला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन? होला मोहल्ला त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों, होला मोहल्ला त्यौहार जुड़ा है सिख धर्म से। होला मोहल्ला एक जीवंत त्यौहार है जो पंजाब के लिए एक अनूठा है। त्यौहार वीरता, योद्धाओं वीरता, विजय, गौरव और निडरता के बारे में है। होला शब्द स्त्रीलिंग शब्द होली का पुल्लिंग रूप है। सिखों के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेलों को होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के लिए होला मोहल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबंस बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री? सुंदरबन की सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, सुंदरबन की सीमा लगती है बांग्लादेश से। सुंदरबन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ है। सुंदरबन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में, बाकी भारतीय क्षेत्र में है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी संगम इन तमिलनाडु वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तमिलनाडु में काशी संगम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? दोस्तों, तमिलनाडु में काशी संगम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओडिसी डांस? निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, केलुचरण महापात्र का संबंध है ओडिसी नृत्य से। केलुचरण महापात्र, जिनका जन्म 8 जनवरी 1926 को हुआ था, उनका डेथ हुआ था 7 अप्रैल 2004 को, एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ईयर वाज डिजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर? ताजे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को नामित किया गया था? ताजे पानी या मीठे पानी? दोस्तों, ये नामित किया गया था 2003 को। वर्ष 2003 को यूनेस्को द्वारा मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था। 20वीं शताब्दी के दौरान जनसंख्या की दर से दुगनी से भी अधिक मात्रा में पानी का उपयोग बढ़ रहा है। जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वाटर ईयर 2003 के रूप में घोषित किया है। हु हैज़ वन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 किसने जीता है? दोस्तों, आईसीसी का जो पुरुष T20 विश्व कप हुआ है 2022 में, इसको जीता है इंग्लैंड ने। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा, जिसकी मेजबानी अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा की जाएगी। 2022 का जो पुरुष T20 विश्व कप हुआ है इंग्लैंड के द्वारा जीता गया, और इस साल 2023 में जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा ये भारत में होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और ये 13वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नारायण इज रिलेटेड टू व्हिच डांस फॉर्म? सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? दोस्तों, सोना नारायण का संबंध है कथक नृत्य से।
सोना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। सोना नारायण को 1992 में नृत्य में उत्कृष्टता और उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार और 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ डांस बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, छऊ नृत्य का संबंध है झारखंड से। झारखंड में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है। छऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड राज्य में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट कंदरिया महादेव टेम्पल? कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था राजा धंगदेव चंदेल के द्वारा। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण काल 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था तथा इसकी लंबाई 102 इंच, चौड़ाई 66 इंच और ऊंचाई 101 इंच है। स्थानीय मत के अनुसार इसका कंदरिया नामांकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के अनुसार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलायत खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, बिलायत खान का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से, क्योंकि वे सितार वादक थे। उस्ताद बिलायत खान, जिनका जन्म 28 अगस्त 1928 को हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 13 मार्च 2004 को, और इनका जन्म गौरीपुर में हुआ था जो अभी बांग्लादेश में है। ये एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। बिलायत खान थे सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त अटैक द असेंबली? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर हमला कब किया था? दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली पर हमला किया गया था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को घायल करने के बजाय बधिर अंग्रेजों को सुनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है, उसमें पाए जाते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके बाद कर्नाटक में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिनका नाम है दिहंग पटकाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य और रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इज द ओरिजिन ऑफ महानदी? महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? दोस्तों, महानदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ राज्य। महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी नदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है, जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 851 किलोमीटर तक बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, इब, ओंग और तेल हैं। अगला है, बाय हुम वाज द अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हैं। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आयोजन और स्थापना की। ब्रिटिश भारत की मुस्लिम आबादी के लिए एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस 2011 इज व्हिच नंबर सेंसस ऑफ इंडिया? जनगणना 2011 भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? दोस्तों, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है।
वर्ष 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों और 180 उपभागों में विभाजित है और इसमें 6000 के लगभग श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई? मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। 1853 से शुरू हुए इस स्टेशन को 1888 में फिर से बनाया गया और इसे विक्टोरिया टर्मिनस नाम दिया गया। 1888 से लेकर 1996 तक इसे इसी नाम से जाना गया, लेकिन 1996 में तत्कालीन भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ वाइड एंगल? वाइड एंगल के लेखक कौन हैं? दोस्तों, वाइड एंगल पुस्तक के लेखक हैं अनिल कुंबले। और आइए कुछ आत्मकथाओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन किन की आत्मकथाएं। आगे आने वाले शिफ्टों में इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है आत्मकथा। 281 एंड बियॉन्ड ये VVS लक्ष्मण का है आत्मकथा। नो स्पिन शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनकी आत्मकथा है। ए शॉट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द PMKVY स्कीम वाज लॉन्च्ड? PMKVY योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों, PMKVY योजना शुरू किया गया था जुलाई 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया बिहार में। बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन आसियान बाई मार्च 2023? मार्च 2023 तक आसियान में कितने सदस्य हैं? दोस्तों, मार्च 2023 तक आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का फुल फॉर्म है। 10 सदस्य देशों का एक तेजी से बढ़ता व्यापार ब्लॉक है, जिसमें देश हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। दोस्तों, इसका भारत सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कि आसियान का सदस्य भारत कब बना या क्या आसियान का सदस्य भारत है? तो नहीं है। 2023 के लिए आसियान की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हाइलोजन ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन हाइलोजन ग्रुप का नहीं है? तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाला था। हाइलोजन 5 तत्वों से युक्त आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये 5 तत्व होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें हैं और ब्रोमीन द्रव है, आयोडीन और स्टेटिन ठोस है। तो आपको इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिखा होगा वो हाइलोजन ग्रुप का नहीं है। और यह पूछा गया हो कौन सा हाइलोजन ग्रुप का है, तो इनमें से जो भी रहा होगा वो हाइलोजन ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लैंड लॉक पोर्ट इन इंडिया? भारत में लैंड लॉक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, भारत में लैंड लॉक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत में डीप सेट लैंड लॉक बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। वह बंदरगाह जो समुद्र या महासागर की ओर जल मार्ग के साथ चारों ओर से भूमि से घिरा होता है, उसे भूमिबंध बंदरगाह कहा जाता है।
महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह भारत में सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल 46.3 हेक्टेयर है। गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, अकबर अनेक्स्ड बंगाल एंड बिहार टू द मुगल एम्पायर। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576 ईस्वी में मिलाया था अकबर ने। तुकारोई की लड़ाई बोलते हैं इसको। तुकारोई की लड़ाई 3 मार्च 1575 में मुगल सेना और बंगाल और बिहार की सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल का मुगल विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी 377 सेक्शन इज रिलेटेड टू। आईपीसी 377 धारा किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है समलैंगिक संबंध अपराध से। भारतीय दंड संहिता में ब्रिटिश काल से ही सेक्शन 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंध अपराध था। वर्ष 1862 से लागू इस फैसले के खिलाफ LGBTQ समुदाय ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। 18 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सहमत से समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी मान्यता दी। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।